ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पूरे परिवार के साथ एक ही कमरे का एक मकान था जिसमें वो रहा करता था। चूंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से 9 साल की उम्र में उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और एक दुकान में जाके काम करना पड़ा। सुबह सुबह उठकर वो दुकान की साफ सफाई करता, दुकान के छोटे मोटे काम करता और दुकान के मालिक के बच्चों की देखभाल किया करता था। इस तरीके से ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ साल के बाद उसने अपने लाइफ में कुछ नया ऑप्शन सर्च करने का सोचा और खोजते खोजते उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में एक नौकरी मिल गई। उस कंपनी में काम करते करते उसकी जो रुचि है वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, सॉकेट की तरफ डेवलप हो गई। वो रोज़ाना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ता, उसके अनुभव लेता और इस तरीके से ही एक दिन उसने खुद से एक इलेक्ट्रिक सॉकेट का निर्माण किया। वो बहुत खुश हुआ उस सॉकेट को देखकर, अपने बॉस के पास गया और बॉस को बोला, सर ये सॉकेट मैंने बनाया है, इसे आप देखिए, इसके ऊपर फीडबैक दीजिए। बॉस ने जब उसका सॉकेट को देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये सॉकेट जो है ये मार्केट में चलेगा नहीं, लोग इसे परचेज नहीं करेंगे, सो ये बेकार सॉकेट है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। उस बच्चे को लेकिन भरोसा था कि वो सॉकेट मार्केट में बिक सकता है। सो उसने सोचा क्यों ना अपने जॉब को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जाए। उसने इस विषय में अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवार वालों से सजेशन लिया, अपनी जान पहचान में बातचीत की। सबने कहा कि ये पागलपन है, ना तेरे पास अनुभव है, ना तेरे पास पैसा है, ना ही तू पढ़ा लिखा है। तेरा बॉस जो इतने साल का अनुभवी है, इतना एक्सपीरियंस है उसने भी तेरे सॉकेट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद अगर तुम इस आइडिया पे काम करते हो तो ये नामुमकिन है, आप इसमें सफल नहीं हो सकते। मगर उस बच्चे को भरोसा था कि ये सॉकेट मार्केट में बिक सकता है, उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी के ऊपर उसे पूरा भरोसा था। सो उसने अपने जॉब को छोड़ा और अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। अपने छोटे से घर पे वो सॉकेट को बनाने लगा और जगह जगह जाकर लोगों से उस सॉकेट के बारे में बात करने लगा, उसे सेल करने की कोशिश करने लगा। मगर कोई भी दुकानदार उसके उस सॉकेट को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा। कई महीने बीत गए, उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। हालत यहां तक आ गई थी कि अब उसे अपने घर चलाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर के सामान तक बेचने पड़ रहे थे, लोगों से उधार लेने पड़ रहे थे ताकि उसे अपने ड्रीम को गिव अप ना करना पड़े। जब भी वो थक हार कर शाम को घर वापस आता तो वो सोचता कि क्यों ना इस बिजनेस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाए और फिर से जॉब किया जाए। लेकिन अगले ही दिन सुबह फिर से वो निकल पड़ता, दोबारा से कोशिश करने के लिए उस सॉकेट को बेचने के लिए। हालत यहां तक पहुंच गई कि वो पूरा का पूरा कंगाल हो चुका था, उसके पास एक रुपया भी नहीं था और उसे अपने बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई थी। मगर उसी बीच एक चमत्कार होता है और उसे अपना पहला ऑर्डर मिलता है जो 1000 पीस का होता है। आज उस पहले ऑर्डर को हुए करीब करीब 100 साल हो चुके हैं। आज उसकी कंपनी में 2.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। ग्लोबल टर्नओवर आज के दिन में $65 बिलियन से भी ज़्यादा है। उस बच्चे ने, जिसने अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से कमरे से की थी, उनका नाम था कोनुस्का मोत्सुशिया और दुनिया आज उस कंपनी को पैनासोनिक के नाम से जानती है। ये कहानी हमें बताती है कि कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, बल्कि कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हमें अपने आप पर, खुद पर कितना भरोसा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।